स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और प्रदेश में अस्पताल बदहाल हैं और मरीज बेबस। खबर कोटा से है। एमबीएस अस्पताल में लापरवाही की हद सामने आई है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। स्ट्रोक यूनिट वार्ड में महिला वेंटिलेटर पर है, 46 दिनों से भर्ती है। पैरालाइज्ड होने के चलते महिला के शरीर में मूवमेंट नहीं है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतरा। अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में यह महिला मरीज भर्ती है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं एमबीएस अस्पताल पर और ऐसे में वही रटा रटाया जवाब अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से आ रहा है जो इस तरह के मामलों में आता है। जबकि एमबीएस अस्पताल आए दिन सुर्खियों में रहता है। देखिए आप वहां पर गंदगी का किस तरह से आलम है, किस तरह से वहां पर कुत्ते घूमते दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई नेगेटिव खबरों के एंड पर रहा है एमबीएस अस्पताल। भाई एक 55 साल की पेशेंट है जो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी और 45 दिन से भर्ती है और ये जीबीएस मतलब गुलेनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है। कल रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलिड के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है और ये जो इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है। करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आ ही जाते हैं। अब ये है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसकी पूरी जांच हम करवाएंगे और ये मैंने अधीक्षक साहब से और मतलब आप लोगों से भी कहा है और अधीक्षक साहब के मार्फत भी, क्योंकि पेस्टिसाइड कंट्रोल के बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। देखिए जिम्मेदारी हमारी स्टाफ की है, रात में जो भी स्टाफ था और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उनके अटेंडेंट भी साथ थे। अटेंडेंट एक अलाउड होता है स्ट्रोक यूनिट में। तो नेग्लिजेंसी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर रही है। और दूसरी बात है कि स्ट्रोक यूनिट में अगर इस तरह से चूहे घूमते हैं तो नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम हर महीने स्ट्रोक यूनिट के अंदर पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं और इस बार भी कराया था। वही हमने पूरी जांच करवा के हम पूरा आपको बताएंगे और जो भी उत्तरदायी होगा इल्जाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं ना। नहीं, देखिए ये चीज़ हुई है, इसमें मानते हैं कि हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जिम्मेदार हम ही हैं। हालांकि हमने इसके लिए इंक्वायरी पूरी सेटअप कर रखी है और इसमें जो भी इंक्वायरी में आएगा, खास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज, स्ट्रोक यूनिट में रात में कार्यरत स्टाफ, उसके अलावा जो भी वहाँ फोर्थ क्लास था, देखिए उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ठीक है पेस्टिसाइड हमारे यहाँ भी चूहे तो हैं और पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं। उसके बावजूद भी हम इंक्वायरी में अगर जो भी तथ्य निकलेगा और जो भी दोषी होगा उसको हम पूरा उसके हिसाब से हम कार्यान्वित करेंगे। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती स्ट्रोक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है और वो दर्द दे दिया है। ये चूहों का आतंक का नज़ारा है। एमबीएस अस्पताल का सबसे सेफ़ जगह मानी जाती है। ये जो यूनिट है सेफ़ यूनिट मानी जाती है, स्ट्रोक यूनिट है। सारी सुख सुविधाओं से लैस इसे बताया जाता है। तमाम सुख सुविधाओं का यहाँ पर दावा अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी एमबीएस अस्पताल में चूहों का आतंक सामने आता रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात, अगर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल ही बीमार है तो इलाज होगा कैसे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस, जिसमें दूर दूर से जो मरीज़ हैं वो इलाज की दरकार लिए पहुंचते हैं। यहाँ इलाज की दरकार लिए मरीज़ आते हैं, उनके परिजन आते हैं कि उनके जो सगे संबंधी हैं जो बीमार हैं उन्हें यहाँ इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल खुद बीमार है
इलाज क्या करेगा। आज ही स्ट्रोक यूनिट के अंदर एक जो महिला मरीज है उसकी आंखों पर चूहे ने हमला कर दिया है और उसके बाद भी हम आपको इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर सीधे सबसे पहले मरीज को लाया जाता है। और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, गंदगी यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ सफाई हर घंटे या 2 घंटे में होनी चाहिए वहाँ सुबह से अभी तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बाथरूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बाथरूम की कंडीशन है। कम से कम ये स्थिति इंसानों के जाने लायक तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं कि जो चूहे हैं, चूहों की बात जो हो रही थी कि चूहों का जो आतंक अस्पताल में सामने आया है उसका भी हम आपको दिखाते हैं कि ये खिड़की है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इसे आप मान सकते हैं चूहों का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से चूहे एंट्री करते हैं और बड़े प्यार से एग्जिट कर जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं गंदगी ही है, गंदगी का अंबार पीछे लगा हुआ है। यहाँ से जो चूहे वगैरह हैं वो एंट्री करते हैं और आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। इससे जस्ट जुड़े हुए ये मरीज़ हैं जो कि मरीज़ यहाँ लेटे हुए हैं, यहाँ इलाज मरीजों का चल रहा होता है। अब ऐसे में अगर किसी मरीज़ के ऊपर कोई चूहा या कोई दूसरा जानवर अगर यहाँ अंदर आकर हमला कर देता है तो ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है अस्पताल प्रशासन जांच की दुहाई देने लगता है और जांच की बात कहकर बात को गोलमोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर यही खड़ा होता है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस के हालात ऐसे क्यों। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। यहाँ तो ये हमारे इसमें जिसमें हम ये इमरजेंसी वार्ड में है, इसके अंदर लेटरिन बाथरूम की तो परेशानी है ही सही। अभी भी चौक हो रही है, लेटरिन है, चौक हो रही है, हैंड वॉश करने के लिए वहाँ हाथ धोने के लिए वो नल सही नहीं है। चूहे वगैरह का तो ये जो यही सही, वो चूहे वगैरह तो यही सही जो भी है, गंदगी यही सही यहाँ पे। वो तो इन लोगों को देखना चाहिए भाई यहाँ चूहे कम से कम रहें, गंदगी रहेगी तो चूहे तो आएंगे। यहाँ के टॉयलेट बिल्कुल एकदम सड़े हुए हैं और पूरे चौक हो रहे हैं और उसमें कप भरे पड़े चाय के और बिल्कुल उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। चूहे तो घूमते रहते हैं, पूरी गंदगी हो रही है टॉयलेट में, पूरी चौक वो फिर गंदगी में आएंगे तो। अब ऐसे में अगर कोई चूहा आपके मरीज के ऊपर अटैक कर देता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की। कीड़ा बहुत है और 2 दिन बाद हमने बात भी की है और एसी बंद की और ये एसी की बात में की है तो फिर सुनता नहीं। नागौर के नावा में जयपाल का शव चौथे दिन भी मॉर्चरी में रखा है। परिजनों का धरना चल रहा है। इस बीच पिछले 4 दिनों से नावा में मौजूद नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा कि पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करने को लेकर बेहतरीन काम किया। उन्होंने कहा सिर्फ 18 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मामले की परतें खोल दी और आरोपियों की पहचान कर ली। लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि परिजन विधिक कार्रवाई आगे बढ़ने दें ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई करे। एसपी ने धरना स्थल पर जाकर परिजनों से सहयोग की अपील की। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि हत्याकांड में विधायक महेंद्र चौधरी और उनके परिवार का हाथ है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनुसंधानी कार्य से विलग रहना, अलग रहना अंततः अनुसंधान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि राज्य हित में नहीं है, कानून हित में नहीं है। ये करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। इसके अंदर महेंद्र और इनके पूरे परिवार की भूमिका है। जब तक मामला सीबीआई के अंदर नहीं चला जाता, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को मजबूती से करेगी। ओम प्रकाश गुर्जर मर्डर केस, दौसा से ये खबर है। चांदसेन मर्डर केस में अपडेट है। पत्नी ने शादी की सालगिरह पर पति की हत्या करवाई, ये बड़ा खुलासा हुआ है। कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतारा गया था। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी और उसे अमली जामा पहनाया था। घर के लोगों को नशीली गोलियां डालकर पहले बेहोश किया। पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है।
और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने 12 घंटे में ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। शादी की सालगिरह के दिन यह खौफनाक साजिश रची गई थी। हमारे साथ दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता हैं। सर, कारण क्या सामने आया, क्यों यह हत्याकांड हुआ? बेसिकली जो है ये मृतक है, उसकी पत्नी जो है उसके धर्मवीर नाम के एक लड़के के साथ संबंध थे, अवैध संबंध थे, और अवैध संबंध में ये रुकावट था। बार बार इसके द्वारा अपनी पत्नी को जो है टोकना और इस काम को नहीं करना, इसके बारे में बार बार जो है उसको वो कहता था। इसको लेकर के फिर उसने इसको जो है रास्ते से हटाने की सोची, और परसों के दिन जब मृतक के पिताजी जो हैं वो किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए हुए थे, तो इसने अपने प्रेमी को बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया। सर, नशीली गोलियां भी खिलाई गई, कैसे आई थी वो गोलियां और किस चीज़ में मिलाकर खिलाई गई? हाँ, वहाँ पर हम जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो हमें जो बेहोश करने वाली जो टैबलेट्स हैं उनका रैपर मिला, और उसका कुछ चूर्ण भी मिला जो कुछ पुड़िया में और इनमें लगा हुआ था। तो उनको हमने डेवलप किया, और जो कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस जो मौके से हमें मिले थे उसके द्वारा हमने इसको डेवलप किया, और वहाँ पर एक सब्जी जो है रात को जो इनको खिलाई गई थी वो भी रखी हुई थी, उसको हमने जब्त किया है। सर, फिजिकल रिलेशन भी स्थापित हुए घटना वाली रात के दिन पति के साथ और प्रेमी के साथ भी, कैसे? हाँ, ये प्रथम दृष्टया जो है ये स्वीकारोक्ति है कि उस दिन जो है दोनों के साथ जो उसने अपने संबंध स्थापित किए थे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। बात करेंगे प्रदेश में रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जयपुर के बस्ती की है। बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हुई। दूसरी तस्वीर चौमू से है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। खबरों को विस्तार से जान लें। जयपुर के चौमू की बात करते हैं। यहां ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं। ये सभी गंगा में अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे थे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में एक प्राइवेट बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस में बीकानेर और जयपुर के यात्री थे। नेशनल हाईवे संख्या 11 पर हादसे के बाद चीख पुकार मची। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्वयंसेवक की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सेना भर्ती फिर से शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल के रायसिंह नगर आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद निहाल चंद के आवास की सुरक्षा में लगाए गए बैरिकेडिंग को बेरोजगार युवाओं ने तोड़ दिया। सुरक्षा में तैनात जवानों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई। निहाल चंद मेघवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल से प्रदेश में सेना की भर्ती नहीं की जा रही और पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मार्फत गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय पालिका चेयरमैन के बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। पालिका बोर्ड और अध्यक्ष के निर्णय का बीजेपी पार्षदों ने विरोध किया। बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका के अध्यक्ष पर मनमानी और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय शहर के बीचों बीच है। करीब 100 साल पुराना पालिका का भवन है। उन्होंने कहा सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस बोर्ड और अध्यक्ष ने मनमानी कर कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने और भवन को तोड़कर वहां पर मॉल बनाने का निर्णय किया। पालिका डूंगरपुर की तर्ज पर वहाँ पर भी ऐसे ही साइड में बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। सत्यनारायण जी सोनी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उसमें बड़ा अच्छा हॉल और ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये अच्छा है। अभी 50 साल तक उस नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई कोटड़िया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह
जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। सुविधा की दृष्टि से वो नगर पालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश पटनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है उसके अंदर ये नगर पालिका तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर। झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुआ। परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई गई। दोषियों की संपत्ति जब्त करवाने और परीक्षा केंद्र पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। संपत्ति जब्त करो, जब्त करो, जब्त करो, जब्त करो। परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करो, रद्द करो। देखो, सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है। मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है। इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। इससे पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची। झोटवाड़ा इलाके में बेनाड रोड पर दिवाकर स्कूल है। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं अभ्यर्थी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और नए नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अजमेर में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी अभिजीत दवे ने। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से एजेंसियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। खास तौर से रीट लेवल 2 का जो पेपर पिछले साल लीक हुआ था, उसके बाद जो हालात बने थे, अभ्यर्थियों में अविश्वास की भावना इस कदर हावी हो गई है कि वो मनोदशा उनकी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अजमेर में हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी है और जब से उन्हें समाचार मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है, आइए हम ऐसे कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। आप बताइए, जब पेपर लीक के समाचार आपको पता चले तब किस तरह का रिएक्शन था, क्या विचार है? सर, एक तो पहले तो बहुत नेगेटिविटी इसमें आती है हमारे बीच में, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम देता है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो पेपर वाले जो माफिया हैं उनको क्या जाता, कुछ नहीं जाता, कि जो भी गरीब आदमी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो बार बार एग्जाम देता है, फिर रह जाता है, बार बार एग्जाम देता है, रहता रहता है। तो अभी जो लगातार 2021 कोशिश तो यही है कि हम चाहेंगे, खड़े होंगे सब जगह कि न्याय दे हमारे को। बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्या करना है। तैयारी करोगे वहाँ? अब जैसे पेपर अगर वापस होगा तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। कैसा लगता है जब पेपर लीक हो जाता है, इतनी मेहनत 1 सेकंड में खराब हो जाती है? मेहनत से खराब होती है तो खराब तो लगता ही है, पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपने पेपर कैसे लीक हो रहे। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच में से पूरी राजस्थान की पुलिस लग रखी थी, उसके बाद में पेपर जा रहे हैं, तो उसके बाद में सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है कि लीक हो गया पेपर, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि यहाँ से जाते हैं और दूसरी मतलब अपने ही जिले में आता है तो फिर भी ठीक है, फिर खर्चा भी लगता जाने का, आने जाने के, साथ में फैमिली वाले भी सोचते हैं कि कितने टाइम से तैयारी करी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको भी होता है, प्लस उनसे ज्यादा हमको खुद को भी होता है कि इतनी तैयारी करते हुए भी इतना कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, किस तरह का फील आता है जब इस तरह मेहनत पे पानी फिरता है? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बार जितनी मेहनत होती है वो दूसरी बार में इतनी मेहनत नहीं हो पाती, फिर इस वजह से भी पढ़ने की फिर वापस इच्छा नहीं होती, तो ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी मामले पर आम आदमी पार्टी इस वक्त मीडिया से मुखातिब है, ये सीधे चलता है। नेता, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री अपने एसी कमरे में सोए हुए हैं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं, ना कांग्रेस के किसी नेता की स्टेटमेंट, ना किसी मंत्री की स्टेटमेंट,
और ना ही किसी भाजपा के नेता के आज स्टेटमेंट। तथाकथित जो तीसरे फ्रंट के यहाँ नेता बनते हैं उनका भी कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा राजस्थान में आज इन पार्टियों की मिली भगत हो गई है कि आज इतना बड़ा मुद्दा जो नौजवानों को टच करता है आज इनके दिल में उसके लिए कोई आवाज़, कोई दर्द, कोई जगह नहीं है। आप देखिए सिर्फ ये कांग्रेस नहीं, भाजपा भी इसमें मिली हुई है। एपीपी भर्ती 2011, आरएएस 2013, शिक्षक भर्ती 2013, आरपीएमटी 2013, एलडीसी भर्ती 2013 में एलडीसी भर्ती की 2013 में विज्ञप्ति निकली और 2015 में रद्द कर दी। कांस्टेबल भर्ती 2018, अब कांग्रेस राज में आ जाइए। ये मैंने पहले वाला जो बताया ये भाजपा के राज में जो हुआ है। और उस समय बड़ा दुखद है मुझे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनको लफंगा तक कह दिया था कि ये जो नौजवान जो आज प्रदर्शन कर रहे लफंगे हैं। तो आज सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। अब कांग्रेस राज में आ जाइए। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में घोषणा हुई, 29 को पेपर हुआ, 2020 में रद्द हो गया। जेईएन भर्ती 2020 में, नीट 2021, राजस्थान एसआई भर्ती 2021, रीट 2021। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कोटा में अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कोटा में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। हैं और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं ये बार बार जब पेपर लीक होता है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकल विरोधी कानून के बारे में आपका क्या कहना है? प्रभाव बहुत तरीके से पड़ता है। शारीरिक प्रभाव है, मानसिक प्रभाव है। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है आधे से ज़्यादा। बच्चों की एज जितनी होती है, बच्चा 19-20 साल में भी तैयारी करना शुरू करता है तो उसकी एज निकल जाती है। और कानून तो अगर कानून लागू कर रहे हो तो कानून को सख्ती से पालन करने के लिए बोलो। जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को आदेश दिए जाए कि ये पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं पेपर लीक, क्या है इसका मुख्य कारण, क्या है और क्या इसका सोल्यूशन है, ताकि जो भी आज की युवा पीढ़ी है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार जो भी है, जैसे नकल विरोधी कानून हमारे बना तो गया है पर उसे सख्ती से अनुपालना नहीं किया जाए, उसको सख्ती से फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर उसे सख्ती से फॉलो किया जाए, पुलिस को पूरी गाइडेंस दी जाए कि तुम्हें ऐसे करना है, इसी के साथ इसके लिए अलग से वो बनाना चाहिए कोड, जिसमें जल्दी से जल्दी इन पूरे जो वाक्यांश होते हैं, जैसे पेपर लीक होते ही रहते हैं, कमी तो कहीं आती ही नहीं कि हर पेपर जो भी होगा लीक तो होना ही होना है, ये बन ही गया है। तो ऐसे कोड बनने चाहिए और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए कि हाँ तुम, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें और जल्दी से कुछ परिणाम निकले और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये कम से कम हो पाए। जी ज़रूर, मानसिक दबाव बनता ही है। और इसी के साथ साथ जो कुछ परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किल से दूर दूर से पेपर देने आते हैं, वो रद्द हो जाता है, फिर उनको दोबारा पेपर देने जाना पड़ता है, जैसे आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो नकल विरोधी कानून बन चुका है, सख्ती से पालना रूल और निकलने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो प्रभावित ना। में बच्चा इतनी रात दिन तैयारी करता है, सारी चीज़ें हैं और वो कोचिंग भी जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा जब पेपर देने जाता है उसके सामने जब ये पोजीशन आती है तो भी बच्चा पेपर दे के आने के बाद फिर वो डिप्रेशन में होता है कि यार हमने इतना पेपर दिया, इतनी तैयारी करी और उसके बाद में जो है कि हमारा एग्ज़ाम रद्द हो गया। उन्होंने सोचा अगर पेपर ही लीक हो रहा है, अगर ऐसे पेपर लीक हुआ तो हमारी सीटें तो ऑलरेडी बुक हो गई, रिजर्व हो गई, तो हम पेपर दे के भी क्या करेंगे? जो इतनी दूर से आ रहे हैं, जैसे 3 बच्चे भी अभी कट गए जो इधर आके बसों से कुचल दिए गए, तो बहुत सारी परेशानी आती है। कानून को सख्ती से लागू करना और सबसे बड़ी चीज़ है व्यवस्थाओं में सुधार करने से ही नकल पर अंकुश लगने के कुछ आसार नज़र आ सकते हैं। लगातार नकल के ये मामले बढ़ने और पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट हैं, उनमें जो मानसिक तनाव भी बढ़ता है, उनका समय वेस्ट होता है, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ बच्चों की उम्र भी निकल जाती है, जिनके कारण इन परीक्षार्थियों में आक्रोश भी व्याप्त हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इधर टोंक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता दौलत पारीक ने। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों में काफ़ी गुस्सा है। 14 तारीख की सेकंड पारे का जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा था वो पेपर लीक हो गया, हालांकि परीक्षा वापस होगी। उसके बाद में परीक्षार्थियों में काफ़ी नाराज़गी है
वजह यह है कि लंबी दूरी तय करके परीक्षा देना और परीक्षा देने के बाद परीक्षा निरस्त हो जाना, पेपर लीक हो जाना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल राजस्थान में जो भी परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। पुलिस की परीक्षा एक ऐसी थी जो पेपर लीक के मामले होने के बाद में अब पुलिस पे भी सवाल उठ गए हैं, पुलिस की परीक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, इनमें काफ़ी नाराज़गी है और इनका कहना है कि जब कोई परीक्षा पूरी हो ही नहीं सकती है तो अब राजस्थान में जो युवा है वो परीक्षा किस तरह से दे। आपका पेपर लीक हुआ, किस तरह की नाराज़गी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार प्रत्येक को खेल समझ रखी है भर्ती को, इससे बहुत दुख, युवाओं को बहुत असर पड़ा है। प्रत्येक युवा ऐसी गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री पे पेपर देने जाते हैं। मेरा पेपर चौमू में था, मैं 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, तो वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ तो व्यवस्था तो कोई समाज से तो कर रखे थे, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जाने में भीड़ थी और बस से भी भीड़ लगी हुई थी और सोने के लिए तापमान में सोने पड़े थे। अब आपको परीक्षा वापस देनी पड़ेगी, किस तरह की नाराज़गी है? अब फिर वही हालात वैसे ही रहेगी जैसे पहले अभी हुई है, वही पहले जैसे दुख पाके जाएंगे वही वैसे ही पाचे वापस आ जाएंगे। देखिए जिस तरह से पेपर हर भर्ती में लीक हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। पुलिस विभाग, प्रशासनिक, गहलोत सरकार सब फेल हो चुकी हैं। और मेरा पेपर 500 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा फ़ोन चोरी हो गया बस से, ना कोई सरकार ने कोई सुविधा कर रखी थी जाने के लिए। जाने में बहुत परेशानी हुई मुझे और पेपर जैसे मैं देख के आया पता चला कि पेपर रद्द हो चुका है मेरा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। सरकार जो कानून बनाई है उसको लागू भी करे, तब उनको एक नज़रिया पेश करे हमारे सामने, सभी पेपर को जैसे उनको बताए सभी के सामने कि ये गलत, जो भ्रष्टाचार जो कानून गलत कर रहे हैं उनको साथ गलत पेश करे। सर मेरा सेंटर ब्यावर अजमेर था, मैं 10 घंटे बस में खड़े होकर ब्यावर पेपर देने गया था। पेपर दे के जब मैं वापस आया तो वापस नहीं आया, आने से पहले ही न्यूज़ आ गई कि पेपर रद्द हो गया। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।